तो पिछले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। अब मैं ले रहा हूँ आपके एक्सरसाइज 4.2। उससे पहले आपके कुछ जो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो, सारणिकों के गुणधर्म में कुछ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ये पढ़े पहले। तो नंबर 1 जो गुणधर्म है, नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो ये है, माना कि एक सारणिक है ए, एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, माना कि एक ये मैट्रिक्स है। अब यदि मैं इसको डिटरमिनेंट में लूँ तो ये ऐसे आएगी A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अब हमारा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यदि इस डिटरमिनेंट के, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ली, यदि इसका मैट्रिक्स का मैं डैश निकालूं तो क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को किस में बदल देंगे, पंक्ति में। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ऐसे बन जाएगा। ये पंक्ति को बना दिया स्तंभ में और स्तंभ को बना दिया पंक्ति में। ये क्या हुआ, यहाँ पे मैट्रिक्स का जो दोनों मैट्रिक्स है वो कैसी कैसी होंगी, दोनों अलग अलग होंगी। लेकिन यदि इस सारणिक में, डिटरमिनेंट में, यदि पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो इस डिटरमिनेंट के मान पर, सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, अब यदि इसका एक डैश निकालें तो क्या बनेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ऐसे। अब यहाँ पे ये तो बदल गई, मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू A डैश, ये तो बराबर नहीं होंगी, लेकिन ये दोनों कैसी होंगी, बराबर। यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट का मान है वो किसके बराबर होगा, A डैश के ही बराबर होगा। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। माना कि एक मैंने मैट्रिक्स ली है 1 2 3 4 5 6 7 2 1, ये मैंने क्या ली है, मैट्रिक्स ली। अब यदि इसकी पंक्ति और इसका मैं डिटरमिनेंट मान लूँ, डिटरमिनेंट में मान लें तो क्या बनेगा, ऐसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 और ये आ जाएगा 7 2 1 7 2 1। अब यदि मैं इसका मान निकालूँ तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट का मान निकाल रहे हैं हम, क्या निकल के आएगा, निकालें। देखिए, तो पहली पंक्ति के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे, ये 4 बचेंगे, 5 बन जा 5 माइनस 6 2 जा 12। अब यहाँ पे आएंगे तो माइनस का आएगा साइन और 2, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो 4 बन जा 4 माइनस 6 7 इंटू 6 42 और प्लस का आ जाएगा 3 और यहाँ पे इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे तो ये 4 बचेंगे, 4 2 जा 8 और माइनस 5 7 जा 35। इसको सॉल्व करें, देखें मॉड A जो निकल के आएगा, सॉरी डिटरमिनेंट A जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे कितना, 12 में से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा 7 माइनस का, और यहाँ पे बचेंगे माइनस के -2 इंटू कितने बचेंगे, माइनस का 38 और प्लस का 3 इंटू यहाँ बचेगा कितना, 8 माइनस होगा तो 5 ये और 3, तो यहाँ पे बचेगा 27, किसका, माइनस का। तो देखिए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी A, वो कितनी निकल के आएगी, मैं यहाँ निकाल के बता रहा हूँ आपको। डिटरमिनेंट A की जो वैल्यू आएगी -7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इस 2 का मल्टीप्लाई 38 से करेंगे कितना आएगा, 76 प्लस का, और यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, कितना हो जाएगा, 3 7 जा 1 2 और 3 2 जा 6 7 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 81। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस के हैं 76 और माइनस के ये दोनों 87, तो 76 प्लस का है और माइनस का है 80, 81 7 88 हो जाएगा। कितने बचेंगे, ये बचेंगे माइनस के कितने, 8 में से 6 माइनस होगा 2 और 1, माइनस के बचेंगे 12। यहाँ से डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो कितनी निकल के आई है, -12।
अब यदि मैं इसकी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दूं तो भी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -12 ही आएगी। देखिए कैसे। अब यदि जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को ऐसे ले लिया, इसकी पंक्तियों को बदल दिया स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। देखिए 1 2 3 और 4 5 6 और 7 2 1। अभी भी इसका जो मान आएगा निकल के वो कितना आएगा, -12 ही आएगा। देखिए फर्स्ट रो के साथ करेंगे तो 1, इसकी पंक्ति इसका हम छोड़ देंगे, 5 1 = 5 -6 2 = 12 और माइनस का 4 आ जाएगा इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे, 2 1 = 2 -3 2 = 6 और प्लस का 7 इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे, 6 2 = 12 और -5 3 = 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना बचेगा, 7 और माइनस का 4 × यहाँ बचेगा -4 और प्लस का 7 × यहाँ कितना बचेगा, -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -7 माइनस हो जाएगा प्लस 4 4 = 16 और यहाँ बचेगा -7 3 = 21। तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 21 और 7 प्लस के 16 और माइनस के कितने हो गए 28। माइनस करेंगे 8 में 6 माइनस होगा 2 और 2 में से 1 माइनस होगा 1, किसका, माइनस का। देखिए अभी भी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 12। तो हमारा ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि यदि किसी डिटरमिनेंट में, यदि सारणिक में तो क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दे तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यदि डिटरमिनेंट में, यदि किसी सारणिक में किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। दोनों का जो मान है वो निकल के कैसा आएगा, एक जैसा आएगा, समान आएगा। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब देखिए आपकी प्रॉपर्टी सेकंड। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है आपकी यहाँ पे कि यदि कोई डिटरमिनेंट है ये वाली, जैसे मैंने ले ली A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये मैंने कोई डिटरमिनेंट लिए, सारणिक लिए। अब यदि ये वाली इसकी फर्स्ट पंक्ति है, रो फर्स्ट, ये वाली रो सेकंड पंक्ति और ये वाली रो थर्ड पंक्ति और ये वाला C1 कॉलम फर्स्ट, ये वाला C2 स्तंभ सेकंड और ये वाला स्तंभ थर्ड, कॉलम थर्ड। तो इस तरह से ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड हैं और 3 पंक्ति हैं और 3 ही क्या है, स्तंभ। तो देखिए अब यदि मैं इस डिटरमिनेंट की कोई भी 2 पंक्ति या फिर कोई भी 2 स्तंभ को एक दूसरे से रिप्लेस कर दूं या बदल दूं, यानी कि ये जो रो फर्स्ट है इसको रो सेकंड की जगह पे लिख दूं और जो रो सेकंड है इसको रो फर्स्ट की जगह पे लिख दूं, या फिर रो थर्ड को रो फर्स्ट की जगह पे, रो फर्स्ट को रो थर्ड की जगह, यानी कोई भी 2 पंक्तियों को बदल दूं या फिर कोई भी 2 स्तंभ को बदल दूं। जैसे इसकी जगह पे इसको लिख दूं, इसकी जगह पे इसको, C2 की जगह पे C3 को या फिर C3 की जगह पे C2 को। तो यानी कि कोई भी 2 पंक्ति या फिर कोई भी 2 स्तंभ, कोई भी 2 रो, कोई भी 2 कॉलम को यदि मैं एक दूसरे से रिप्लेस कर दूं, बदल दूं, तो उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि हमने क्या किया, यहाँ पे R1 की जगह को रिप्लेस कर दिया किससे, R2 से, यानी कि R1 की जगह पे आ जाएगा R2 और R2 की जगह पे आ जाएगा R1। यदि ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा, डिटरमिनेंट का मान जो होगा वो चिन्ह के साथ बदल जाएगा। जैसे मॉड A है तो माइनस का आएगा डिटरमिनेंट A' या फिर A1 लें, ऐसे। देखिए कैसे, जैसे माना कि एक कोई डिटरमिनेंट लिए मैंने ये वाली 1 2 3 और 4, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। अब यदि इसकी पंक्ति और स्तंभ को मैं जब थोड़ी बड़ी ले लेता हूँ 3x3 की, ताकि समझने में आसानी रहे, 2 3 1 2 3, ये कोई डिटरमिनेंट लिए मैंने। अब यदि मैं कोई भी 2 पंक्ति या फिर कोई भी 2 स्तंभ को बदल देता हूँ, जैसे माना कि मैंने इन दोनों पंक्तियों को चेंज कर दिया, तो देखिए तो जो A' आई है वो कितनी आएगी, और या फिर A1 ले लें, वो कितनी आएगी, इन दोनों को मैं बदल रहा हूँ, यानी कि R1 को R2 की जगह पे और R2 को R1 की जगह पे एक दूसरे की जगह पे बदल रहे हैं। तो देखिए तो ये 3 4 3 आ जाएगा ऊपर और 1 2 2 ये आ जाएगा नीचे, और 1 2 3 ये तो जैसे जहाँ है वहीं है।
अब इन दोनों के मान में क्या फ़र्क पड़ेगा, यदि इसका मान आएगा प्लस का, जैसे इसका मान जैसे माइनस का 12 आया तो इसका मान आएगा प्लस का 12, यदि इसका मान आया प्लस का 12 तो इसका मान कितना आएगा माइनस का 12, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, यही की फर्स्ट रो के साथ कर रहा हूँ 1, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो ये 4 बचेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, यहाँ पे आएगा -2। अब इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दें, 3 3 जा 9 माइनस 3 1 जा 3 और +2, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ दें, 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा, ये आएगा 1 इंटू 12 में से 6 माइनस होगा, मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना बचेगा 6 ही बचेगा प्लस का, और 9 में से 3 माइनस 6 6 2 जा 12 और यहाँ बचेगा 2 2 2 जा 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस के हो गए 10 माइनस के हो गया 12, तो माइनस के कितने बचेंगे 2। तो श्योर इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 2 ही आएगा। यदि ये ऐसा होता है तो हमारा ये सही है, वरना गलत है। देखिए यहाँ पे 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, अब प्लस का 3 और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। तो ये तो 0 हो गया। अब देखना 4 प्लस का है और 5 3 2 जा 6 माइनस का है, सॉरी 6 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो कितने बचेंगे प्लस के 2 बचेंगे। देखना यहाँ पे आया प्लस का 2, यहाँ पे क्या है माइनस के 2। तो ये क्लियर हो चुका है कि यदि किसी भी एक डिटरमिनेंट में सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या फिर कोई भी एक स्तंभ को एक दूसरे की जगह पर बदल दे, या फिर दो पंक्तियों को रिप्लेस कर दे या फिर 2 स्तंभों को एक दूसरे की जगह पर रख दे, तो इसके मान पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वाला फ़र्क पड़ेगा कि यदि प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, इसका मान यदि प्लस का है तो इसका मान माइनस का आएगा, यदि इसका मान माइनस का है तो इसका, और यदि इसका मान माइनस का है तो इसका मान किसका आएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया था डिटरमिनेंट ए का जो मान आया था वो कितना आया था माइनस का 2, तो A1 का जो मान आया वो कितना आया प्लस का 2। इसमें क्या किया था हमने, इन दोनों पंक्तियों को क्या किया था, बदल दिया था। अब चाहे तो स्तंभ के साथ भी बदल के कर सकते हैं, वो भी फिर भी कितना आएगा उतना ही इसी हिसाब से आएगा कि जो ये वाला यदि प्लस का था तो ये वाला माइनस का आएगा, ये वाला यदि माइनस का था तो ये वाला क्या आएगा प्लस का आएगा। तो ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखिए आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि यदि माना कि कोई डिटरमिनेंट है ये वाली A1 A2 A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो देखिए या फिर कोई दूसरी डिटरमिनेंट ले ली मैंने A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखिए तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में, यदि किसी सारणिक में कोई भी 2 पंक्ति, कोई भी 2 रो, एक रो ये रही एक रो ये रही, इक्वल हो, कोई भी 2 पंक्ति इक्वल हो, रो इक्वल हो, या फिर कोई भी 2 कॉलम इक्वल हो, यानी कि स्तंभ बराबर हो। यदि किसी डिटरमिनेंट में या तो कोई भी 2 पंक्ति समान हो या फिर कोई भी 2 स्तंभ समान हो, जरूरी नहीं है ये ऐसे ही रहे, ये यहाँ तो ये यहाँ, ये वाली यहाँ तो ये वाली जो है वो यहाँ भी हो सकती है, या फिर ये दोनों बराबर हो सकते हैं, या तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, या फिर ये दोनों, कोई सी भी 2 बराबर हो, जरूरी नहीं है 1 2 पास पास ही होने चाहिए। तो किसी डिटरमिनेंट में, किसी सारणिक में कोई भी 2 पंक्ति या फिर कोई भी 2 स्तंभ यदि एक दूसरे के समान हो जाएं, सर्वसम हो जाएं, आइडेंशियल हो जाएं, तो ये जो डिटरमिनेंट आएगी उसका जो वैल्यू निकल के आएगी या डिटरमिनेंट का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमेशा 0 आएगा। यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम यदि इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो उसका जो मान होगा हमेशा वो क्या होगा 0 होगा। तो एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। जैसे कि मैंने एक डिटरमिनेंट लिया A,
और वो है 1 7 2 1 5 3 1 7 2। इसमें देखिए ये वाली रो और ये वाली रो दोनों कैसी है, इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया, डायरेक्ट हम रख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो निकल के क्या आएगी, 0 आएगी। चेक करके देखें आएगी नहीं आएगी। देखिए तो यहाँ पे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो 1 फर्स्ट रो के साथ निकाल रहे हैं, तो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दें, 5 2 10 माइनस 7 3 21 माइनस 7, तो इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो 3 और 2 बन जा 2 माइनस 3 बन जा 3 और प्लस का 2, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो 5 7 बन जा 7 माइनस 5 बन जा 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 21 में से 10 माइनस होगा तो माइनस के कितने बचेंगे 11 और माइनस का 3 और प्लस का 2 तो माइनस का 1 बचेगा, -1 इंटू -7 माइनस हो जाएगा प्लस और 7 बन जा 7। यहाँ पर देखिए प्लस का 2 यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो देखिए माइनस का है 11 और प्लस का भी कितना हो गया 11, कैंसिल होकर एक दूसरे से क्या हो गया 0। तो देखिए यदि किसी डिटर्मिनेंट में दो यदि रो इक्वल हो जाएं तो उसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो कितनी आ गई 0 आएगी। ये हमने प्रूव भी कर लिया। हम ये कह रहे थे कि यदि दो रो इक्वल हो जाए, कोई सी भी दो रो एक दूसरे की इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो उनकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी 0 होगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब यदि हम कॉलम ले लें कोई भी दो, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे कि दो कॉलम ले लें वो इक्वल हैं, जैसे ले लिया 1 0 2 और यहाँ पे 1 0 2 और यहाँ पे 3 5 7, अभी भी जो होगा इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी 0 आएगी। देखिए 1 इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो 0 माइनस 5 2 10 माइनस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो 0 इंटू 0 7 0 माइनस 5 2 10 और प्लस का 3 और इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट को इसका 0 इसका 0 कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 10 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 और प्लस का 0, माइनस का प्लस का कैंसिल क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हमने प्रूव भी कर लिया है कि कोई भी किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम यदि इक्वल है तो उसकी जो वैल्यू निकल के आई डिटर्मिनेंट की वो कितनी होगी 0 ही होगी। अब देखिए आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये दो क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपके इसको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जांपल भी दे रखे हैं। तो माना कि एक मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स है A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 और C1 C2 C3 और D1 D2 और D3। माना कि ये एक क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब यदि इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट लूं तो कैसे निकलेगा। यदि इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, सारणिक निकालूं, तो क्या निकलेगा, वही क्या है इस पांचवी क्या है जो भी है फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो देखिए कैसे निकालें। इसके लिए यदि इसका मैं डिटर्मिनेंट के रूप में इसको निकालूं तो ये निकलेगा, देखो ऐसे। सबसे पहले तो A1 A2 A3 A1 A2 और A3 ओनली एक ही को लेंगे और बाकी का सेट C1 C2 C3 D1 D2 और D3। यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस होता तो माइनस, और यहाँ पे दूसरी आ जाएगी B1 B2 और B3 और बाकी का सेम C1 C2 C3 D1 D2 और D3। इस तरह क्या करेंगे हम, इस मैट्रिक्स का क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो ये क्या है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखिए आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जैसे कि पहली थी। देखिए इसमें क्या है, यदि माना कि एक मैट्रिक्स है आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3
C1 C2 और C3। ये माना कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। और यदि इस मैट्रिक्स में कि किसी कोई भी एक पंक्ति या फिर कोई भी एक स्तंभ ले लें, इस मैट्रिक्स में कोई भी एक पंक्ति या फिर किसी भी एक स्तंभ में मैंने क्या किया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, कोई भी एक k से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे माना कि फर्स्ट रो में कर दिया तो KA1 KA2 KA3 और बाकी का सेम B1 B2 B3 C1 C2 और C3। माना कि किसी एक पंक्ति मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट k से। अब यदि इस जो अब ये जो डिटर्मिनेंट, अब इसका मैं डिटर्मिनेंट बनाऊं, इस मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट बनाऊं, उसका जो मान आएगा वो बराबर होगा किसके, कांस्टेंट को बाहर रख दें और A1 के। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। माना कि एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली यहाँ पे A 1 2 3 5 2 1 0 1 6। ये कोई मैंने क्या ले ली, मैट्रिक्स A। और इसकी कोई भी एक पंक्ति में कोई भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि माना कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A1 ले ली मैंने मैट्रिक्स नहीं, और इसकी पहली पंक्ति में मैंने कोई भी कांस्टेंट यानी समान होना चाहिए सब में मल्टीप्लाई, 3 से कर दिया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और यहाँ बाकी का सेम 5 2 और 1 और 0 1 6 0 1 6। तो अब ये निकल, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा A, ऐसे हो। अब यदि इस A1 का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो बराबर होगा इस A का डिटर्मिनेंट निकालें, उसमें k हमने क्या किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का जो डिटर्मिनेंट का मान होगा, सारणिक का मान होगा, वो कैसा होगा, समान समान होगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले इस A का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, निकालो। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 2 जा 12 -1 इंटू 1 करेंगे 1, और -2 फर्स्ट रो, इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे, 5 6 जा 30 -0 और प्लस का 3 आ जाएगा, इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे, 5 बन जा 5 -0। तो ये हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट A का मान आया वो कितना आ गया, 12 में से 1 गया तो 11, और माइनस का 3 2 जा 6 60 और प्लस का 5 3 जा 15। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा निकल के, प्लस का हो गया 26 और माइनस का हो गया 60। तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 34। अब देखिए, अब निकालेंगे इस A1 का मॉड, A1 का मॉड डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कितना आएगा 3, इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे, 6 2 जा 12 -1 बन जा 1 -6, और इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, रो कॉलम छोड़ देंगे, 5 6 30 -0 तो वो 30 रहेगा, और प्लस का 9, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, 5 बन जा 5 -0 तो 5 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 11 -6 × 30 कर लो मल्टीप्लाई 180 और माइनस प्लस 45, कितने बचेंगे, ये बचेंगे 3 × 11 करेंगे तो 33, माइनस का 180 और प्लस का 45। तो फाइनली आंसर निकल गया, वो कितना आएगा, देखिए प्लस के कितने 33 और 45, 33 45 प्लस के हैं, और माइनस का कितना है 180। तो ये कितने हो गए 8 और 7 78। तो 180 में से माइनस होगा कितना 78, कितना बचेगा 102, 102 बचेगा 102 नहीं 1 हाँ सही है 102 बच गया, प्लस का आया है क्योंकि नहीं माइनस का है क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब देखिए, अब जब हम इसका मान इसको देखिए A1 का डिटर्मिनेंट निकालें, A1 का डिटर्मिनेंट ये रहा माइनस का 102, तो A1 का डिटर्मिनेंट ये बराबर होना चाहिए K × A के डिटर्मिनेंट के, तो ये कितना है माइनस का 102।
इक्वल के कितना लिया था हम, 3 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, इंटू ए कितना है माइनस का 34। ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, देख लो 102 इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 2 1 3 3 जा 9 और 1 10, किसका है ये, माइनस का। तो देखिए दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अगला देखिए प्रॉपर्टी, तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपकी, और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए माना कि एक डिटर्मिनेंट है आपके पास ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अब इस डिटर्मिनेंट्स में मैंने कोई ऑपरेशन कर दिया, संक्रिया लगा दी। ये वाली R1 पंक्ति है फर्स्ट रो, ये वाली सेकंड रो और ये वाली थर्ड रो। या तो किसी पंक्ति के साथ लगाएं या फिर किसी स्तंभ के साथ लगाएं, तो वो संक्रिया आप कैसे भी लगा सकते हो। और मैंने क्या किया, R1 की जगह पे क्या काम कर दिया, R1 में से माइनस कर दिया 2R2। आप कोई भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अब जो नई डिटरमिनेंट बनी है उसको मैं A1 से प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए R1 की जगह पे काम हो रहा है तो बाकी तो सेम रहेंगे जैसे वैसे ही। R1 ये वाली क्या है A1, इसमें से माइनस करेंगे R2 में ये वाली है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और घटाते जाएंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2B1। ऐसे यहाँ पे A2, इसमें से माइनस करेंगे R2 में से 2 से मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा 2B2। और यहाँ पे A3 माइनस 2B3, बाकी का सेम B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि ये संक्रिया है ऑपरेशन लगाने के बाद, ये संक्रिया लगाने के बाद इन दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर, मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वही A1 का डिटर्मिनेंट का मान होगा। दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इस डिटर्मिनेंट का मान और इस डिटर्मिनेंट का मान दोनों का कैसा होगा, समान होगा। आप कितने भी ऑपरेशन लगा दो, सभी डिटर्मिनेंट जो आएंगे उन सभी का मान क्या होगा, समान होगा। तो ये आपकी लास्ट जो प्रॉपर्टी थी वो थी, और ये सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब एक आध चीज़ और है वो मैं बता देता हूँ आपको बेसिक में। अब देखिए 2 डिटर्मिनेंट हैं, 2 सारणिक हैं, उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे माना कि कोई A डिटर्मिनेंट है A B C और D, और B कोई डिटर्मिनेंट है P Q R और S। आपको क्या करना है, दोनों का करना है मल्टीप्लाई। तो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B क्या आएगा, इसमें क्या करेंगे, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति के साथ, फिर दूसरी पंक्ति के साथ, ऐसे। तो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति के साथ करेंगे, A का करेंगे P में तो AP प्लस B का करेंगे Q में तो क्या आ जाएगा BQ। अब करेंगे पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति के साथ, तो ये आ जाएगा AR प्लस B का ऐसे करेंगे तो BS। अब करेंगे दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति के साथ, फिर दूसरी पंक्ति के साथ। C का करेंगे P से तो CP प्लस D का करेंगे Q से तो DQ, C का करेंगे R से तो CR प्लस D का करेंगे S से तो DS। तो इस तरह से हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 में 3 का भी ऐसा ही सेम टू सेम, जैसे 3 में 3 का होता, जैसे ले ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ले ले 1 2 3 0 1 2 1 0 2। तो पहले इसका इसके साथ, तो ये वाला बन जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, इसका फिर इसके साथ दूसरी पंक्ति में तो ये बन जाएगा, इसका फिर तीसरी पंक्ति में करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। ऐसे ही अब इस पंक्ति का ले लेंगे पहली के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, तीनों अवयव बन जाएंगे। फिर तीसरी पंक्ति का पहली दूसरी तीसरी से ले लेंगे तो तीनों ये बन जाएंगे और एक नई मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो ये इसका टोटल जो बेस था वो मैंने करा दिया है, इसके बाद कोई बचा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आपके अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2।